नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको पता है भाई, आरपीएफ के लिए रोजाना हम आपके लिए एक क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं जिसमें आपके प्रीवियस ईयर और आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन दोनों को इसमें कवर कराया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी दबा लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहे। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया क्या है, जैसे सूर्य ये आपका हो जाता है सूर्य, ठीक है, ध्यान से समझना, ये आपका सूर्य हो जाता है, तो सूर्य के तुरंत बाद कौन है, तो बुध है। क्या है, बुध है। और बुध को ध्यान में रखना, बुध आपका सबसे छोटा, ठीक है, क्या है, सबसे छोटा। सबसे छोटा क्या हो जाएगा, तो सबसे छोटा ग्रह आपका बुध हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, आपसे ये पूछा जाए कि भोर का तारा कौन सा है, भोर का तारा और आपका सांझ का तारा, ठीक है, भोर का तारा और सांझ का तारा, इनको क्या कहा जाता है, तो भैया शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। ठीक है, मंगल को क्या कहा जाता है, मंगल ग्रह को, ठीक है, मंगल को क्या कहा जाता है, तो भैया लाल ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह, मंगल को कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना। और इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे आपका बुध है, बुध सबसे नज़दीक होता है किसके, सूर्य के। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलेगा आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये अगला क्वेश्चन बोल रहा है, वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। तो भूकंप की जो तीव्रता किस में मापी जाती है, तो भैया रिक्टर स्केल में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अब शिक्षा का अधिकार को ध्यान रखना, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्व शिक्षा अभियान कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, सर्व शिक्षा अभियान कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्व शिक्षा अभियान है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी, अगर शुरू के बारे में बात की जाए तो इसकी शुरुआत 2000 कब, 2001 में होती है। किसके द्वारा होती है, तो ये होती है भैया बिहारी द्वारा। ठीक है, अटल बिहारी जी द्वारा। ठीक है, बिहारी जी द्वारा होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रहेगा। बहुत बढ़िया। कौन से आर्टिकल में आता है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है 6 से, क्या है भाई, 6 से 14 वर्ष, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराना, ये आपके कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल आपके निःशुल्क शिक्षा आपकी किस में दी गई है, तो आर्टिकल 21 के का में दी गई है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप से विकसित हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है, हरित बंदरगाह के बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हल्दिया बंदरगाह इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब ध्यान रखना, जैसे हरित क्रांति, अगर आपसे पूछा जाए जो आपकी एक हरित क्रांति है, कौन सी है, हरित क्रांति है भैया, हरित क्रांति के जनक कौन है, हरित क्रांति के जनक के बारे में पूछा जाए कि जनक कौन हो जाएंगे, तो ये आपको नोट कर लेना है, ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। तो हरित क्रांति के जनक के आपके कौन, बोरगोहेन हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, नॉर्मन, नॉर्मन बोरगोहेन हो जाएंगे। ठीक है, बोरगोहेन हो जाएंगे। ठीक है, अगर भारत में, अगर भारत के बारे में पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे। ठीक है, क्रांति के जनक कौन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये आपके लिए क्या हो जाता है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है।